तो फ्रेंड्स अब हम जाएंगे अपने रजिस्टर पेज पे। जो हमने रजिस्टर फॉर्म क्रिएट किया है उसके थ्रू हम डेटा को सेव करवाएंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है जी। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो होम पेज है वो हमारा ओपन हो चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है जिसपे हम क्लिक करके रजिस्टर फॉर्म को ओपन कर पाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नैप बार क्रिएट करूंगा। तो नैप बार को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और बूटस्ट्रैप में से हम जो उसकी बिल्ट इन नैप बार है उसको यूज करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बूटस्ट्रैप। तो हम जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से हम नैप बार को यूज करेंगे। ठीक है जी। तो बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वहां पे जाने के बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे नैप बार। ठीक है जी। तो हमारे पास जो बिल्ट इन नैप बार है बूटस्ट्रैप की वो वहां पे ये देखिए, जो ये वाली नैप बार है इसको हम यूज करेंगे। ठीक है जी। मैं क्या करूंगा, सिंपल इसके कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल जो हमारा main.html है, क्योंकि हमारी जो नैप बार है वो हमें हर एक पेज पे चाहिए। तो जो इस नैप बार को हम क्या करेंगे, main.html में इसका जो कोड है उसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारे सभी टेम्पलेट्स हैं वो main.html को ही इनहेरिट कर रहे हैं। तो अगर हम main.html में नैप बार के कोड को पेस्ट करेंगे तो हर एक टेम्पलेट में जो नैप बार है वो ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए हर एक टेम्पलेट में हमें नैप बार के कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारा बॉडी टैग है इसके अंदर नैप बार के कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। ये मैं main.html में इसको पेस्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको करूं, यहाँ पे main.html में मैंने नैप बार के कोड को पेस्ट कर दिया। तो नैप बार के कोड को पेस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इस पेज को main.html को मैंने सेव कर दिया। और अब हम जाएंगे अपने होम पेज पे। सो फ्रेंड्स मैंने अपने होम पेज को अभी रिफ्रेश नहीं किया। तो जैसे ही मैं होम पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी नैप बार है वो आ जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारे पास जो हमारी नैप बार है वो हमारे होम पेज पे आ चुके हैं, लेकिन ये लाइट है। अगर हमें इसका जो कलर है उसको अगर डार्क करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमें सिर्फ कुछ ही जगह पे इसको चेंज करना है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे इसकी जो नैप बार लाइट है जहाँ पे लिखा वहां पे हमें इसको सिंपल डार्क करना है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको डार्क कर दूंगा तो हमारा जो नैप बार का कलर है वो डार्क हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बिल्ट इन क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की, इनको हम यूज करके अपनी जो नैप बार है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो ये देखिए हमारी जो नैप बार है वो डार्क हो चुकी है। और हम यहाँ पे अपने लिंक्स क्रिएट करेंगे, जैसे रजिस्टर, लॉगिन, जो यूजर है उसको पोस्ट ब्लॉक का यहाँ पे ऑप्शन देंगे, लॉग आउट का ऑप्शन देंगे। ये सभी ऑप्शन हम अपनी नैप बार में देंगे। अभी नैप बार में हमें ये जो सर्च की हमारी फंक्शनैलिटी है ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको यहाँ से हटा दूंगा, इस फॉर्म को मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है हमारी वेबसाइट में। ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, और यहाँ पे जो लिंक्स है उनको मैं यहाँ पे रजिस्टर लिंक्स वगैरह मैं यहाँ पे दे दूंगा। ये हमारा होम लिंक है, और यहाँ पे नैप बार की जगह हम लिखेंगे नॉलेज गेनर ब्लॉक्स। ठीक है जी। और यहाँ पे होम आ जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट लिंक है यहाँ पे हम दे देंगे रजिस्टर का, और रजिस्टर की जगह पे इसका जो यूआरएल है वो रजिस्टर का यूआरएल हमारा कौन सा है, लेट मी चेक, वो है /register। तो यहाँ पे मैं इसका जो href की वैल्यू है उसको मैं लगा दूंगा /register। और जो नीचे ये ड्रॉप डाउन वाला जो मेन्यू है ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये वाला जो ड्रॉप डाउन का मेन्यू है
ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है ऐसे, तो मैं इसको भी हटा दूंगा यहाँ से क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इस li को मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पे और क्या है हमारा, इसको भी मैं हटा दूंगा। सिंपल मैं इसी को कॉपी कर लूंगा और लिंक्स क्रिएट करने के लिए इस वाले li को मैं कॉपी कर लूंगा और लिंक्स क्रिएट करने के लिए इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा लॉगिन रजिस्टर लॉगिन। ठीक है जी, और यहाँ पे /login। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं अब इसको यहाँ से सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए नॉलेज गेनर ब्लॉग्स, होम, रजिस्टर और हमारा लॉगिन। अभी लॉगिन हमने क्रिएट नहीं किया है और जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा जो रजिस्टर पेज है वो ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस रजिस्टर पेज में डेटा को फिल करके और डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं सिंपल यहाँ पे डेटा को अभी अगर मैं इसमें एंटर करके यहाँ से साइन इन करूँ तो हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव नहीं होगा क्योंकि हमने इसका सेव करने का कोड अभी यहाँ पे ऐप में नहीं लिखा है। ठीक है जी, app.py फाइल में नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो रजिस्टर का जो हमारा मेथड है उसको हम देखेंगे कि हमारा मेथड कौन सा। यहाँ पे मेथड की वैल्यू देंगे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है जी, क्योंकि हम डेटा यहाँ से सेंड कर रहे हैं तो उसका जो मेथड होगा वो क्या होगा, पोस्ट होगा। तो मेथड यहाँ पे हमारा पोस्ट आ जाएगा और इसका जो एक्शन है, एक्शन हम देंगे कहाँ पे, हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, एक्शन में जाएगा रजिस्टर पे। ठीक है जी, जो हमारा रजिस्टर URL है वहां पे हमारा डेटा जाएगा। तो यहाँ से हम डेटा को सेंड करेंगे तो यहाँ पे डेटा जो कहाँ पे जाएगा, /register पे। तो यहाँ पे डेटा हमारा आ जाएगा /register पे। अब इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा मेथड कौन सा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है जी, अगर तो हमारा जो मेथड है वो पोस्ट है तो हमारा यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये रिक्वेस्ट है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और हमें यहाँ पे जो मेथड्स हैं हमारे उनको भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रजिस्टर में, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड्स और यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने मेथड्स जो हमारे होते हैं उनको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे होगा हमारा एक गेट मेथड और जो एक और मेथड होगा हमारा पोस्ट मेथड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपने मेथड्स डिफाइन करते हैं कि इस URL में हम कौन कौन से मेथड्स, बेसिकली दो ही होते हैं, गेट और पोस्ट, इनका यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले रिक्वेस्ट का भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें फ्लास्क में से रिक्वेस्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें यहाँ पे नेम भी देने होंगे अपनी फील्ड्स के, क्योंकि नेम के थ्रू ही हम डेटा को फैच करते हैं। ठीक है जी, तो रजिस्टर में हमारे जो आई थिंक फील्ड्स के नेम मैंने दिए हैं या नहीं दिए हैं, यहाँ पे मैंने इसका जो आई थिंक नेम है वो फील्ड्स के नहीं दिए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम नेम देंगे, इस ईमेल का नेम हम दे देंगे सिंपल ईमेल। ठीक है जी, इसको ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और ऐसे ही हम सभी फील्ड्स के नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पासवर्ड का नेम यहाँ पे होगा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड का नेम होगा पासवर्ड और यहाँ पे फर्स्ट नेम का नेम होगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम का एफ नेम, फर्स्ट नेम का नेम होगा एफ नेम और ऐसे ही हम लास्ट नेम का भी यहाँ पे नेम दे देंगे, वो होगा हमारा एल नेम। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारा यूजर नेम, तो यूजर नेम का नेम भी हम दे देंगे सिंपल यू नेम, यूजर नेम का नेम दे देंगे हम यू नेम। तो ये नेम हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इन नेम्स के, इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम यहाँ पे app.py में डेटा को फैच करेंगे। ठीक है जी, तो हमारा कौन कौन सा डेटा है, सबसे पहले हमारी ईमेल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल इज इक्वल टू
तो ईमेल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट के थ्रू हम डेटा को रिट्रीव करेंगे। किस यहाँ पे हम कौन से डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, जिसका नेम हम यहाँ पे पास करेंगे। तो लेट्स से अगर मैं ईमेल को यहाँ पे ईमेल को फेच कर रहा हूँ, तो ईमेल का जो नेम मैंने दिया है वो मैं उन पैरेंथेसिस में उसका जो नेम है उसको पास कर दूंगा। तो ईमेल का जो नेम है वो है ईमेल, तो इसका जो डेटा है उसको मैं फेच कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका जो नेम है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी ईमेल आ जाएगी जो यूजर यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है जी, मैं आपको एक बारी ब्राउजर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ईमेल जो यूजर एंटर करेगा वो हमारी ईमेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इस फील्ड का जो नेम है मैंने यहाँ पे ईमेल दिया है। ठीक है जी, ये वाला नेम है ना ईमेल, ये देखिए ईमेल हमारी फील्ड है, तो इस फील्ड का नेम है, इस वाली फील्ड का नेम है ईमेल। तो इस नेम को मैंने यहाँ पे पास किया है, तो जो हमारी ईमेल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम बाकी की फील्ड्स को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने ईमेल की बाकी की वैल्यूज को भी फैच कर लेंगे, जैसे हमने ईमेल की वैल्यू को फैच किया है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे हम लेट से फैच कर रहे हैं पासवर्ड। ठीक है जी, यहाँ पे पासवर्ड फैच कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पासवर्ड फील्ड का नेम हमने लिखा है अपने रजिस्टर पेज पे, तो पासवर्ड फील्ड का जो वो नेम है वो है पासवर्ड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में पास कर देंगे। ठीक है जी, और ऐसे ही हम बाकी की वैल्यूज को भी फैच कर लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे यूजर नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम। ठीक है जी, और यूजर नेम की जो वैल्यू है वो क्या है, यूजर नेम की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे इसकी एफ नेम है, इसकी एल नेम है, और यूजर नेम की जो वैल्यू है वो है यू नेम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू नेम। ठीक है जी, यहाँ पे यू नेम, यहाँ पे यूजर नेम की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट नेम की वैल्यू एफ नेम, और यहाँ पे जो हमने फील्ड का नेम रखा है वो है एफ नेम, और ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे एल नेम की वैल्यू, फैच कर लेंगे यहाँ पे एल नेम की वैल्यू, और यहाँ पे भी हम नेम में पास कर देंगे एल नेम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो सभी वैल्यूज हैं वो हमारी आ जाएंगी जब यूजर फॉर्म से जब यूजर यहाँ से वैल्यूज एंटर करके यहाँ पे साइन इन करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो सभी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। अब हमें इन वैल्यूज को क्या करना होगा, अब हम इन वैल्यूज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे सभी वैल्यूज को प्रिंट करवा के देख लेंगे। सबसे पहले ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद है हमारा यूजर नेम, उसके बाद एफ नेम, और लास्ट में है एल नेम। ठीक है जी, तो इन सभी वैल्यूज को हम सबसे पहले प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि अगर यूजर वहां से जो डेटा सेंड कर रहा है वो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा जो सर्वर है वो रीलोड हो जाएगा, और उसके बाद हम डेटा को वहां पे एंटर करके देख लेंगे। तो हमारा जो सर्वर है वो रीलोड हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से मैं डेटा को एंटर करूँगा। अब हम यहाँ पे लेट से कोई भी ईमेल हम एंटर करके देखते हैं, लेट से abc@gmail.com। ठीक है जी, इसके बाद पासवर्ड 1234, सिंपल फर्स्ट नेम ABC। ठीक है जी, लास्ट नेम होगा XYZ, और लेट से जो यूजर नेम है वो है ABCXYZ। ठीक है जी, ये हमारा है यूजर नेम। तो मैं जब ऐसे इसको साइन इन पे क्लिक करूंगा, तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे जा चुका है, और हम देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। ये है इसकी ईमेल, ये देखिए abc@gmail.com, ये पासवर्ड है, ये है उसका यूजर नेम, ये फर्स्ट नेम है, और ये है लास्ट नेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है। अब हमें सिंपल क्या करना है, इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, जैसे हमने अपने टर्मिनल में किया था, तो यहाँ पे मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा, सिंपल एक यूजर नेम, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा यूजर नेम का, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने मॉडल का नेम यूजर। ठीक है जी, जो ये हमने मॉडल क्रिएट किया है इसका मैं नेम यहाँ पे लिखूंगा यूजर, और इसकी फील्ड्स में
डेटा को सिंपल इंसर्ट करवा दूंगा। तो इसकी फर्स्ट जो फील्ड है वो तो आईडी ही है, तो आईडी तो प्राइमरी की है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। उसके बाद है हमारा यूजर नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम इज इक्वल टू, ये हम पहले यूजर नेम लिख रहे हैं, ये हम अपनी जो हमारा मॉडल है उसकी फील्ड का नेम लिख रहे हैं, मतलब कि ये वाला यूजर नेम। ठीक है जी, जो हम पहले लिख रहे हैं वो ये वाला यूजर नेम लिख रहे हैं, और जो हम इसमें असाइन करवा रहे हैं वो वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, ये वाली यहाँ पे हमने लिखा यूजर नेम। ठीक है जी, वो हम ये वाली वैल्यू असाइन करवा रहे हैं जो हम वहां से फेच कर रहे हैं। ये वाला जो पहले यूजर नेम है ये है हमारे मॉडल की फील्ड, और जो ये वाली हम असाइन करवा रहे हैं इसमें वो वैल्यू है जो हम अपने फॉर्म से फेच कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम बाकी वैल्यूज को कर लेंगे। उसके बाद है हमारी ईमेल, फिर एफ नेम, फिर एल नेम, फिर पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल, सो ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है जी, उसके बाद है हमारा एफ नेम, फिर है हमारा एफ नेम, सो एफ नेम इज इक्वल टू एफ नेम। ठीक है जी, उसके बाद है एल नेम इज इक्वल टू एल नेम, और लास्ट में हमारा पासवर्ड। ठीक है जी, सो पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है जी, तो ये हमारी जो ये हमारा डेटा है ये सभी यूजर में आ जाएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है, यूजर को ऐड करना है डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा db.session.add, और इसमें मैं पास कर दूंगा यूजर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कमिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा db.session.commit। ठीक है जी, तो हमारी जो ये चेंजेस हैं ये हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ रिटर्न करवा देते हैं। लेट्स से सिंपल सा मैसेज रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी कि हमारे जो डेटाबेस में है वो कौन कौन से यूजर ऑलरेडी ही सेव हैं। वो वाले यूजर होंगे जो मैंने पहले यहाँ पे टर्मिनल में यूजर क्रिएट करके आपको दिखाए थे। मतलब कि हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स होंगे। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म से डेटा को सबमिट करके फिर देखेंगे कि हमारा जो यूजर है वो हमारे डेटाबेस में ऐड हो चुका है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा सर्वर चल रहा है उसको मैं स्टॉप करूंगा Ctrl+C से। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे मैं पाइथन अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, यहाँ पे पाइथन को रन करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूंगा यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट क्वेरी डॉट ऑल। ठीक है जी, तो हमारा तो सबसे पहले हमें यूजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम ऐप इंपोर्ट यूजर। ठीक है जी, उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से यूजर से जो डेटा है वो फेच कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट क्वेरी डॉट ऑल। ठीक है जी, तो हमारे पास जो डेटा है ये हमारे यूजर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए अभी हमारे पास सिर्फ 2 यूजर्स हैं, एक सचिन शर्मा है और एक राहुल शर्मा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से इसको स्टॉप करके ठीक है जी, सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। सर्वर को स्टार्ट करने के बाद फिर मैं जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है उसके थ्रू हम डेटाबेस में डेटा को सेव करवाएंगे। तो अभी हमारे पास 2 यूजर्स हैं, और अब जब हम फॉर्म से यूजर को इंसर्ट करवाएंगे तो उसके बाद हमारे पास 3 यूजर्स हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दोबारा से इसको डेटा को इसमें हम इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है जी, तो जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जो हमने डेटा पहले एंटर किया था अपने फॉर्म में वो दोबारा से यहाँ पे जा चुका है हमारे रजिस्टर URL पे। तो जो XYZ है वो भी स्टोर हो चुका है हमारे डेटाबेस में। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ से बैक जाऊंगा और दोबारा से यहाँ पे किसी और यूजर का नेम एंटर करूंगा। तो ऑलरेडी जो XYZ है वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। ठीक है जी, तो
हम एक और यूजर को यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे मैं ईमेल ले रहा हूँ, लेट से rohit@, ठीक है जी, gmail.com। और यहाँ पे पासवर्ड लेट से 1234, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लेट से रोहित और लास्ट नेम शर्मा, और उसके बाद जो यूज़र नेम है वो ले लेते हैं ऐसे रोहित शर्मा, ठीक है जी। तो जैसे ही हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास रिटर्न हुआ है यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और जब हम यहाँ पे जाएंगे और दोबारा से अपने डेटाबेस से यहाँ पे वैल्यू को फैच करेंगे, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ऐप। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम ऐप इंपोर्ट यूज़र, ठीक है जी। और उसके बाद हम यूज़र से डेटा को जैसे फैच करते हैं, कैसे करते हैं, user.query.all, ठीक है जी। तो जब हम यहाँ पे यूज़र को यहाँ पे करेंगे प्रिंट, तो ये देखिए ये XYZ भी, ABC XYZ भी हमारा इंसर्ट हो चुका था, क्योंकि मैंने पेज को रिफ्रेश किया था तो वो डेटा दोबारा से आ जाता है हमारे URL में जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। और जो हमने लेटेस्ट यूज़र इंसर्ट किया, ये देखिए रोहित शर्मा, तो वो भी हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। अगर मैं इसको असेस करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, यूज़र, तो जो इसका इंडेक्स है वो कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये हमारे पास लिस्ट रिटर्न होती है तो लिस्ट के एलिमेंट्स को हम इंडेक्सेस के थ्रू असेस कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे करूं तो ये देखिए हमारे पास रोहित शर्मा आ चुका है। और अगर मैं इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहूं तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा 3, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखूंगा तो ये देखिए रोहित का यूजर नेम आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर ऐसे ही यहाँ पे मैं लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एल नेम लिखूं या एफ नेम लिखूं तो क्या होगा, जो थर्ड इंडेक्स पे यूजर है उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसका फर्स्ट नेम क्या है, रोहित है। और ऐसे ही अगर मैं एल नेम लिखूं तो उसका एल नेम आ जाएगा, ठीक है। ये वही सारी डिटेल्स हैं जो हमने अपने फॉर्म में इंसर्ट की थी, ठीक है जी। उसके थ्रू हमने यहाँ पे अपने डेटा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन वैल्यूज को फैच कर रहे हैं और यहाँ पे हम उन वैल्यूज को डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज रिटर्न करना है, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। लेकिन अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम एक, ये तो हमारा सिंपल सा मैसेज जो हमारे पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे मैसेज को डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, हम बूटस्ट्रैप के मैसेजेस को यूज करके अपने यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे बाकी की इसकी वैल्यूज को भी चेक कर लेते हैं। लेट से ईमेल, तो रोहित की जो ईमेल थी वो हमने एंटर की थी rohit@gmail.com, ये देखिए वही हमें डिस्प्ले हो रही है। और उसका जो पासवर्ड था वो था 1234। तो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूं तो ये देखिए उसका जो पासवर्ड है 123 पर, मतलब कि जो हमने डिटेल्स अपने फॉर्म में एंटर करी थी वही डिटेल्स हमारे डेटाबेस में सेव हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूजर का जो मैसेज है, जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है यूजर को, वो बूटस्ट्रैप के मैसेजेस के थ्रू हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूजर को।